हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पन साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जान रहे थे। इस डिस्कशन को हम लोग थोड़ा टाइम और लगाकर ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने लगभग 9 साइट्स जो है 9 जो साइट्स हैं हड़प्पा से रिलेटेड लगभग वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमने हड़प्पा को ही देखा, फिर हमने मोहनजोदाड़ो को देखा जिसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। फिर हमने धौलावीरा को देखा, इसके बारे में एक यूनिक बात हमने कल ये जानी कि इसको कोटाडा टिम्बा भी कहते हैं। फिर हमने लोथल को जाना, इकलौता डॉकयार्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हमने राखी गढ़ी को जाना, सबसे बड़ी साइट ये थी। उसके बाद रोपार के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। आज़ाद भारत की आज़ादी के बाद पहली साइट हड़प्पा की डिस्कवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर होने वाली। फिर हमने बालाथल और कालीबंगन को जाना। ठीक है। उसके बाद घोड़े के अवशेष जहाँ मिलते हैं सुरकोताड़ा हमने ये जाना। और लास्ट हमने पढ़ा था बनावली के बारे में, हरियाणा में। ठीक है। और बनावली से बी आप याद रख सकते हो। बी से बी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 12 कल्चर है इसके साथ ये टर्म एसोसिएटेड है। ठीक है, इसको याद रखना। ये एक सब टाइप होता है लेट हड़प्पन कल्चर का। और लेट हड़प्पन कल्चर में बेसिकली क्या होता है, हड़प्पा डिक्लाइनिंग फेज पर होता है ना। स्ट्रीट्स वहाँ पर कैसी होती हैं लेट हड़प्पन फेज में? स्ट्रीट्स का क्या हाल होता है? स्ट्रीट्स और हाउसेस कैसे होते हैं? वो अनऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था ना शैनी के, जब हम लेट हड़प्पन फेज पढ़ रहे थे कि जो लिटर था, कूड़ा कबाड़ा इधर उधर हर जगह पड़ा रहता था, है ना। अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और उसके लिए बेसिकली बस ये है कि हड़प्पन फेज डिक्लाइन होने लगा था। और ये भी माना जाता है कि आर्यंस इन्वेड कर गए थे, फ्लड आ गया था, सूखा पड़ गया था, वो हो चुका था। उसके बाद जो बाकी के हड़प्पन साइड जो चलती रही वो लेट हड़प्पन कल्चर का फेज है। ठीक है। क्योंकि आर्यंस ऐसा नहीं था कि आए और पूरी की पूरी 2600 साइट्स को मिटाकर ही रख दिया। इतनी बड़ी भी कोई सेना नहीं हो सकती उस टाइम पर। ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कोई हमें बहुत भयंकर लेवल पे तलवारें, रथ, फोर्सेस, सैनिक ये सब मिले नहीं है। ठीक है। हम बात करते हैं अब एक प्रोमिनेंट साइट के बारे में, अलामगीरपुर। अलामगीरपुर यूपी में है, यूपी के शहर मेरठ में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की। यानी कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर कुछ ऐसे पोर्ट्रे करोगे, ठीक है, तो ये इसका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट जो कोई साइट है अगर हड़प्पा की, तो ये है हमारा अलामगीरपुर। अलामगीरपुर मेरठ में है, और मेरठ पड़ता है अपना यूपी के अंदर। ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट साइड है आईवीसी की। मेजर फाइंडिंग्स यहां पर क्या देखने को मिलती है हमें? ब्रोकन ब्लेड्स, अलामगीरपुर में हमें ब्रोकन ब्लेड्स, इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ वो नहीं है हमारे पास, इमेजेस नहीं होगी। खैर, मैं आपको हड़प्पा से अगर जैसे ब्रोकन ब्लेड्स अगर मुझे आपको दिखानी है, मैं आपको हड़प्पा से वैसे ही दिखा देता हूँ। अलामगीरपुर से क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार की, जैसे ये अपनी हो गई ब्लेड्स, तो इस प्रकार की जहाँ पर जो अलामगीरपुर के अंदर जो मिली है हमें वो टूटी हुई मिली है। ठीक है। राइटर ने लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं करा हमें कि अच्छा ठीक है करा है, ब्रोकन ब्लेड्स मेड ऑफ कॉपर। मैं मटेरियल जानना चाहता था कि किस चीज़ की ब्लेड है। कॉपर। सेरेमिक आइटम्स हमें मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें मिला है इम्प्रेशन ऑफ अ क्लोथ ऑन अ ट्रफ। ठीक है। इम्प्रेशन ऑफ अ क्लोथ, देखो आलमगीरपुर के अंदर मिला है, रियल में हमें क्लोथ मिला है। ठीक है। एक इम्प्रेशन मिला एक्चुअली कि कपड़ा होगा। ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से हड़प्पन किस लेवल के कपड़े पहनते थे, कितना अच्छा उनका फैशन सेंस था, ड्रेसिंग स्टाइल थी, ये आप कहाँ से जान सकते हो? कहाँ से जान सकते हो एक बहुत बढ़िया एविडेंस इसका?
हम्म कहाँ से जान सकते हो इसके बारे में कि हरप्पन बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े पहनते थे या बहुत अच्छी डिजाइनिंग वाले कपड़े पहनते थे? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। ट्राइफल पैटर्न से, ट्रिफल पैटर्न से, ठीक है, जो कि प्रीस किंग ने पहना हुआ है, जो उनकी मूर्ति है, ठीक है। तो सेरेमिक आइटम्स जानते हो ना, जैसे चीनी मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं, है ना, टेराकोटा। तो हड़प्पा के अंदर सेरेमिक आइटम्स क्या ही होंगे, ये वाले, ठीक है, इस तरीके के आलमगीर पुर के अंदर ये मिला है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आलमगीरपुर लिखूंगा ना तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है। ये ना एक्चुअली मेजर साइट्स होती नहीं है, तो गूगल इमेजेस वगैरह पे कुछ आता नहीं है। इवन जो आप इसका जाओगे यहाँ पर, कुछ कुछ हड़प्पा की जो साइट्स होती हैं, जो सरकार ने या फिर कुछ कुछ स्कॉलर्स ने क्रिएट कर रखी होती है, वहाँ पर भी हमें मुश्किल से ही मिलता है। मतलब ये सब चीज़ें, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल जाती है, डायग्राम्स नहीं मिलते हमें यहाँ पर, ठीक है। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो है, डायग्राम्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेरेमिक आइटम्स मिले हैं कुछ इस प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पर। और इम्प्रेशन ऑफ अ क्लोथ, हड़प्पा में अगर हमें क्लोथ को जानना है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे पूनम दल में, इसको हम कहते हैं कॉटन कॉटन एविडेंस इन हड़प्पा। ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने आपको दिखाया था ना, जब माइक्रो स्कैनिंग करी गई एक ऐसे मटके के टुकड़े की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी मटके या घड़े का टुकड़ा अगर गिर जाए, शर्ड, है ना, उसमें से ये देखा गया ये धागे के रेशे हैं। जब साइंटिफिक तरीके से इसको पता लगाया गया, ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस के साथ, तो पता लगा ये कॉटन के हैं और सिल्क के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो ड्रेपरी जो उसने पहनी हुई है इसने, ये हो सकता है कॉटन या सिल्क की, उससे ये एविडेंस आया था। और इससे हड़प्पन्स क्या पहनते थे ये भी पता लगा हमें, ठीक है। सिल्क जनरली वैसे कैसा होता है, गर्म होता है कि ठंडा होता है? सिल्क का पर्पस जनरली क्या होता है कपड़ों में? गर्मियों में आप क्या पहनना पसंद करोगे, सिल्क की शर्ट या फिर कॉटन की शर्ट? कंफर्टेबल आप किस में रहोगे बताओ, जो आपके शरीर से चिपके ना, पसीना आए भी तो आपको बहुत इरिटेशन सी ना हो, आपको खारिश ना हो, तो आप क्या पहनना पसंद करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब काम अभी होते हैं हमारे कपड़ों के साथ। ऊन का गोला तो ऊन का ही रहता है हमेशा, चाहे कोई भी बना ले उसको किसी भी जमाने के अंदर। स्वेटर्स विल ऑलवेज सक, सबसे घटिया चीज़ होती है संसार की सर्दियों में स्वेटर पहनना। तो कंफर्टेबलनेस इनकी इसमें है कि सिल्क, क्या ऐसा माना जाता है इनका कि मोटा सिल्क का कपड़ा बनाकर सर्दियों में अपना बदन ढकते थे, गर्मियों में ये ड्रेपरी वगैरह या शॉल अगर यूज कर भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, देखो सब इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्रीस्ट किंग है, एक पुजारी जो है, पुजारी आपको सर्दियों में, गर्मियों में, हर टाइम पर उसका जो लिबास होगा वो मयूर ऐसे ही होता है कि ऑरेंज कलर का साफिया पहनना और धोती लुंगी कुर्ता पहनना, राइट, ये सब होता है। तो
अब वो उसके नीचे भले चाहे वार्मर पहन ले सर्दियों में, चाहे जैकेट पहन ले ऊपर से, वो अलग बात है, लेकिन ये उनका लिबास होता है। अब अगर ड्रेपरी पहननी भी है गर्मियों में प्रीस किंग को, जो कि सच में अगर मान लें कि मोहनजोदाड़ो में ये एक प्रीस कॉलेज था, प्रीस किंग था वहाँ पर, और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करवाने के लिए रिचुअलिस्टिक पर्पज से वो ग्रेट बात के फेस्टिवल्स को कंडक्ट करवाने आता था, या रिचुअल ट्रेडिशंस को कंडक्ट करवाने आता था। गर्मियों में ड्रेपरी वो उसकी कॉटन की होगी, लेकिन सर्दियों में अगर ये कोई कपड़े पहनेंगे हरप्पन्स, या फिर वो भी पहनेगा, तो वो मोटे सिल्क का होगा, या फिर सिल्क की डबल लेयरिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो तन है सर्दियों से सर्दी वाली हवा से वो भी ढक सके, ठीक है, एज वेल एज राहत भी मिल सके ठंड से। ओके, तो ये समझ गए ना, क्लोथ ऑन अ ट्रफ का मतलब क्या कहा जा रहा है। ये जो ऐसे चिपके हुए वेसल के अंदर ये जो अवशेष मिले हैं, कोई कपड़ा ऐसा नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिल सकता, कपड़ों की हस्ती इतनी लंबे समय के लिए नहीं होती है। कोई सा भी कपड़ा हो आप उसको देखो, एक चीज होती है कि आप उसको अगर उस ट्रंक में रख दो ना, अगर वो लोहे या स्टेनलेस स्टील का ट्रंक है, लेकिन उसके अंदर भी ये होता है, आप लोगों ने सुना होगा घर पे या फिर नॉर्मल परिवारों के अंदर किसी ना किसी का देखा होगा, अगर हम सर्दियों के कपड़े जब रख देते हैं किसी भी ट्रंक में, अलमारी में, या बड़े से बक्से के अंदर, अगर आपके घर में कॉकरोच या कीड़े या चूहे हैं, तो मम्मी अक्सर पहले बक्से में, या दादी नानी बक्से में अखबार वगैरह बिछाकर या कोई कपड़ा बिछाकर चारों तरफ पहले उस बक्से के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े ना पड़े। डबल बेड के अंदर भी इनफैक्ट अगर कपड़े अगर आप रख रहे हो गर्मियों के, अगर आपने रख दिए, अब सर्दी के निकाल रहे हो, सर्दी के रख दिए तो गर्मी के निकाल रहे हो, तो इट इज डिजायरेबल कि आप ना पहले काइंड ऑफ उसकी पूरी डिटॉक्सिंग करो। अब वो डिटॉक्सिंग कैसे हो सकती है, आप हिट का स्प्रे तो मारोगे नहीं, तो नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं, पता ही वाली बात आपको, वो कपड़ों में जैसे कोई भी कोई ये कीड़े मकोड़े अगर लगने होंगे, ठीक है, तो वो आएंगे नहीं, कॉकरोच कीड़े मकोड़े या कुछ भी है, मतलब मान लो कि आपकी लकड़ी खराब हो रही है, लकड़ी में दीमक लग रहा है, हजारों परिवार की हजारों कहानियां होती हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करा आपने, आपने उस जगह को सिक्योर बना लिया। अब कपड़ों को ये ऐसा क्यों करा जाता है कि नेपथलीन बॉल्स के साथ रखकर और फिर उसके बाद कपड़े रखे जा रहे हैं, डिटॉक्स करा जा रहा है उस जगह को फ्रॉम, अब डिटॉक्स मतलब एक तरीके से क्लेंजिंग करी जा रही है उसकी, तो उस जगह की कीड़े मकोड़े ना लगे, बिकॉज कपड़े जो हैं अगर उस पर ये कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो कपड़े आपके सर्वाइव लंबे समय तक कर नहीं सकते, वो खा लिए जाएंगे। अब पहले कोई स्टेनलेस स्टील और इन सब में तो होता नहीं था, तो अगर हमें कॉपर की चीजों में अगर कपड़े रखे हुए मिलते तो वो इंटैक्ट रहते, लेकिन कॉपर के धातु में इन लोगों ने कपड़े नहीं रखे। ये हमें किसी सिविलाइजेशन के अंदर मिला नहीं है एविडेंस के कॉपर के वेसल के अंदर कपड़े रखे गए हो, इक्का तुक्का मिला भी हो तो हम उस इन्फॉर्मेशन से परे हैं, हमें हमारे सामने वो इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। हिस्टोरियंस को कहीं ना कहीं मिला हो तो वो इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी है कि किसी जूनियर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर के हाथ लगाओ या कुछ लगाओ तो उन्होंने रफली कहीं लिख दिया ऐसा, लेकिन जर्नली एक जो मिट्टी के चीनी मिट्टी के, क्ले के, टेराकोटा के, ऐसे जो वेसल्स जो वास होते थे उसके अंदर इन्होंने फिर भी अपने कुछ ना कुछ कपड़े रख रखे हैं, लेकिन बात वही है, उन मिट्टियों में आराम से कीड़े लगना, या फिर एक चींटी भी जो है वो मिट्टी के घड़े से रास्ता बनाते 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 छेद कर देती है उसमें बहुत सारे सालों में, ठीक है, घड़ा मटके वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते हैं, और ऊपर से गड़ी हुई चीज़ें मिली हमें, तो इंटेंस प्रेशर उसके चलते अगर आप इसको छू भी दो, एक मुक्का भी मार दो तो ये वैसे ही टूट जाने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये 100 बातों की एक बात, वो कपड़े जो उसके अंदर उन्होंने रखे थे, वो अनाज जो उसके अंदर रखे थे, ये नहीं मिलते हमें, इवन लकड़ी नहीं मिलती है हमें। अनाज का भी एविडेंस हमें वैसे ही मिला है जो कि बर्न्ड ग्रेन्स हैं, और कपड़ों का एविडेंस हमें ऐसे मिला है जो रेशे अब जो चिपक कर ऊपर ढक्कन से या साइड के किनारों में उस मटके के अंदर या घड़े के अंदर या वेसल के अंदर जो रह गए थे वो हमें मिले हैं, ठीक है। कॉपर के अंदर अगर फिर भी मिलता तो हम कह सकते थे यस, कॉपर के अंदर कोई भी चीज ऐसे रहती है तो वो इंटैक्ट रहती है किसी भी मेटल के अंदर। आपका जैसे जो बक्सा है आप उसके अंदर कपड़ों को रख कर जाओ, 10 साल बाद भी निकालोगे, आपके घर में होती ना कि ये दादाजी तेरे पहनते थे, ये उनके पापा पहनते थे, ये उनकी उनकी पैंट है, उनकी बेल्ट है, तो वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपके घर में पिछले 100 साल से 90 साल से एल्मीरास हैं, एल्मीरास की परंपरा चल रही है। स्टेनलेस स्टील या किसी भी मेटल के अंदर आपके पास एक बक्सा है रखने को, आप उसे खुले में रख दो, किसी लकड़ी के बक्से में, एक संदूक जैसे बक्से में आप रख दो, वो कपड़ा आपका नष्ट हो जाएगा एक जनरेशन के बाद, वो नहीं बचेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये खासियत होती है कि कौन सी चीजें मिल रही है ना उसका एक साइंटिफिक रीजन है, कौन सी चीजें नहीं मिल रही है उसका भी साइंटिफिक रीजन है, ठीक है।
मेहरगढ़, पाकिस्तान के अंदर। मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होने का ये एक पहला कदम था, राइट? है ना? यस, यहां पर लिखा भी हुआ है, इट इज प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पर आपको क्या मिला है? पॉटरी एंड कॉपर टूल्स आपको यहां पर मिले हैं, ठीक है? अरे यार, मेहरगढ़ एक तो यहां पर है, ठीक है? उसके बाद आपको यहां पर ये पॉटरी मिली आपको मेहरगढ़ से। पॉटरी ऑलमोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन आपको सेम ही मिलेगी, डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, ये सब है, ठीक है? कुछ पॉलिश्ड हैं, कुछ रफ होती हैं, ठीक है? ये सब कुछ टेराकोटा की हैं, कुछ चीनी मिट्टी की होती हैं, वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। और कॉपर के टूल्स भी मिले आपको। कॉपर टूल्स, ये कॉपर का नहीं है, लेकिन वैसे एक इन्फॉर्मेशन सामने आई अभी हमारे, ये एक पहिया है और ये एमुलेट है। तावीज़ की तरह लोग इसको टांगते थे, गले में पहन के घूमते थे। अब तावीज़ का पर्पस देखो, हमेशा ये नहीं होता कि वो टोना टोटका जादू मंत्र आलतू जलालतू आई बला को टालतू उसके लिए होता है, ठीक है? वो कैसे भी फैशनेबल चीज़ के लिए भी हो सकता है। आप में से भी बड़े सारे लोग रिंग्स पहने होंगे, गले में कोई ना कोई एक चेन पहने होंगे, चेन पे अपने आशिक का नाम लिखवा रखा होगा, ठीक है? तो वो एक एम्यूलेट ही है, ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप टोना टोटका करके अपने बंदे या बंदी को वश में करना चाहते हो, ठीक है? एमुलेट बस हम उसको बोल देते हैं कि सील्स वगैरह की एक इंटरप्रिटेशन है कि उसके ऊपर सिंबल्स वगैरह बने होते थे, तो ये नेचुरल फोर्सेस में बिलीव करते थे। कभी कभार इनको लगता था कि कोई बीमार हो रहा है, किसी को सर्दी गर्मी जुकाम या कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो शायद से जो देवी देवता हैं, जो नेचुरल फोर्स है, वो बुरा मान गई हैं, तो तावीज़ पहनकर हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये परंपरा यहीं से लेकर आज तक चली आ रही है, इनफैक्ट हर धर्म के अंदर चली आ रही है। जिसको कई लोग बोलते हैं कि ये सच में ये चीज़ें वर्क करती हैं, कई लोग इसको बोलते हैं कि यू आर अंधविश्वासी। और वो डिपेंड करता है हर एक के पर्सपेक्टिव पे, कि आप काला धागा पहन रहे हो तो आपका क्या है, काला टीका लगा रहे हो तो क्या है, ठीक है? काजल लगा रहे हो तो उसका क्या है, कोई तावीज़ पहन रहे हो तो उसका क्या है, दिवाली के दिन जो चौराहा है उसको क्रॉस नहीं करना, नींबू मिर्ची के ऊपर पैर नहीं रखा जाता, अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाना, ये सारी प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत एंशियंट पास से कनेक्टेड होती हैं। और ये अगर आपको प्रॉपर तरीके से जाननी है, जो 90% मिल जाती हैं वो हड़प्पा में मिल जाती हैं। Not only religious factors but lifestyle also. लूफा, लिपस्टिक, सिंदूर, शीशा, कंगी, क्लीन शेव, क्लीन शेव नहीं मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर कट शेव। तो ये सारी जो ट्रेडिशंस हैं ये वहाँ से आई हैं। दाढ़ी को, अपनी दाढ़ी को प्रॉपर तरीके से जो शेप है, वो लौंडे अभी देने लगे हैं, ठीक है? वो लौंडे अभी देने लगे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये प्रीस्ट किंग के टाइम से ही हमें ये देखने को मिल रही है, इसका एविडेंस बहुत एंशंट पास से, जिसके कोई सालों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जितना जितना ट्रेडिशन लास्ट एक डिकेड में चला है कि बियर्ड को ट्रिम करवाकर शेप करवाना है, ये ट्रेडिशन पहले नहीं था। आप कोई से भी पिक्चर उठाकर देख लो पहले 90s की 2000 की, या तो क्लीन शेप मिलेंगे आपको या फिर दाढ़ी उबड़ खाबड़ मिलेगी। ये जो चीज़ है ये एक फैशन आया है, लेकिन ये फैशन हड़प्पा में हमें प्रीस्ट किंग की मूर्ति पहले ही बता देती है, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ें आप मेंशन करके रख सकते हो, बिकॉज जब जहां पर बात इंटरप्रिटेशन की आती है ना, तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी रिस्पेक्ट करी जाती है, प्रोवाइडेड आप फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? कंसिडर टू बी द प्रीकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पॉटरी और कॉपर टूल्स यहाँ पर मिले। इट इज अ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स। नियोलिथिक एज में सबसे ज्यादा क्या डेवलप हुआ था? न्यू स्टोन टूल्स तो चलो डेवलप हुए थे, मुझे ये नहीं सुनना, कुछ और सुनाओ। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ठीक है? मतलब जो कम्युनिटीज थी अब वो नोमैडिक ना रहकर एक जगह स्थिर होने लग गई थी, सेटल डाउन होने लग गई थी। हम्म, न्यूलिथिक एज में द एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट नोन लॉस्ट वैक्स टेक्निक,
एंड अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, ये हमें मेहरगढ़ में मिलते हैं इसके एविडेंस। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आप जानते हो, डांसिंग गर्ल को जो हड़प्पा में बनाया गया था श्रेया, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, है ना। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर क्या होता है, जरा कोई मुझे समझा सकता है? मैं देखो 4 से 5 बार बता चुका हूँ इसको, पूनम दहिया में, 6 क्लास की एनसीईआरटी में, तमिलनाडु में, हर जगह मैं आपको बता चुका हूँ। कोशिश करो जरा कैसे वर्क करता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मुझे अगर ब्रॉन्ज का कोई फिगर बनाना है उस जमाने के अंदर, भाई ब्रॉन्ज तो बहुत, लोहा तो बहुत गर्म होता है, जलता हुआ तो लावा की तरह रेड दिखता है, उंगली टच कर लो तो उंगली गल जाएगी मेरी, है ना। तो ये क्या टेक्निक क्या होती है इतनी बढ़िया जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इन्होंने बनाई? वो हिप के ऊपर अपना एक हाथ रखी हुई है, उसने कंगन पहन रखे हैं पूरे ऊपर तक चढ़ा चढ़ा कर, उसका जो फेस है, जो उसके अंदर जो आईज और उसके जो लिप्स है वो प्रोट्रूडिंग है, बालों में जूड़ा बंद रखा है, और वो एक डांस मुद्रा में बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से वो खड़ी हुई है। ये करा कैसे गया? यस श्रेया, ठीक है, श्रेया ने शॉर्ट में बता दिया कि पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू कास्ट। अब वो कास्ट कैसा? सबसे पहले तो देखो एक टेराकोटा का कास्ट ले लो, है ना शनी, टेराकोटा का कास्ट ले लो, उसके अंदर पहले वो मॉडल बना दो, मॉडल बनाने के बाद साइड से वो हल्का सा एक हथौड़ा या कोई पत्थर लेके चटका दो उसको, उसके बाद अंदर से जो मिल बन रहा है उसमें एक छेद कर दो, छेद कर दो, नीचे से मोल्टन जो कॉपर है या जो मेटल डालनी है आपको वो डाल दो, उसके बाद उसको ठंडा होने दो, और बाहर का जो ये टेराकोटा लगा हुआ है इसको भी तोड़ दो, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, जो आपको जिस मेटल का जो चीज़ चाहिए थी वो आ गया आपके पास। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये जैसे आपको ये बनाना है, इधर से ही देख लेते हैं कलरफुल वाला। मान लो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, आपको ये बनाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले टेराकोटा की एक मॉडल बनाया, उसको हीट करा, ठीक है, तो वो पक्का हो गया। क्ले का एक मॉडल बनाया, उसको हीट करा, वो पक्का हो गया। उसके बाद आपने ढांचे लिए, ढांचों के अंदर बिल्कुल इसको रखकर, एक ढांचे लिए उसको रखकर बिल्कुल ऐसा मॉडल ये बनाया, इसको फिर कवर कर दिया, दोनों साइड से जोड़ दिया, या आप चाहो तो बीच में से छेद भी कर सकते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर ये गरम गरम लोहा डाला, जब ये डाला उसके बाद आपने इसको पॉलिश कर दिया, आ गया आपके पास लॉस वैक्स टेक्निक के तहत। एक एप्पल का भी है यहाँ पर, एप्पल है क्या ये, कुछ एप्पल जैसा है। यहाँ पर क्या करा आपने, ऐसे ढांचा लिया, पहले आपने क्ले वो निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको लिया, इसको कलर कर दिया, फिर आपने एक इसका बेस बनाया, यहाँ पर ऐसा करके ये बेस बनाया, इसको आपने इसके अंदर रखा, और ऊपर से एक छेद कर दिया, ये छेद वाला, ये बीच में से देखो कट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, इसके अंदर भरा आपने इसको ऐसा करके, थोड़ा थोड़ा ये ऐसे करके उबड़ खाबड़ आएगा, साइड के हिस्से तोड़ दो, थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दो, घिस दो, शाइन कर दो उसको, और ये ऐसा आपके पास एक मॉडल बन गया। बाद में देखो बस ये कि काटने के बाद, तोड़ने के बाद वो सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। अब जैसे आपने वो काम करते हुए देखा है लोगों को, जो ये स्टील का काम कर रहे होते हैं, घरों में दरवाजे वगैरह लगाने का काम कर रहे होते हैं, वो एक गरम वाली रॉड मशीन से वो चिंगारी मारते हुए आपने देखा होगा उसको, जिसमें वो ग्लास लगाकर या शीशा लगाकर काम करते हैं, तो वो मेटल को चिपका देते हैं पहले, है ना, अच्छे से, जैसे आपके बालकनी में जो सरिये लगे होंगे, जो बालकनी जिससे बनी होगी, जो ये रॉड लगी होगी पूरी की पूरी, ये सब ऐसी तो बना है, उसको कर करके हीट कर करके वहाँ से चिपका दिया। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो वो आपको कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि बाद में उसकी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। और हर चीज़ की प्रोसेसिंग जैसे जो है वो, पहले जो हड़प्पन्स हैं कैसे करते थे, रेत और पानी का इस्तेमाल करके घिस घिस के, इवन अपने चाकू को अगर शार्प बनाना है तो वैसे ही होता था। और यही तकनीक, वही तकनीक आज के समय में कहलाती है सैंड पेपर। सैंड पेपर आपको पता ना, बेस्ट चीज़ होती है ना किसी भी चीज़ को एक सपाट बिल्कुल शेप देने, मतलब सपाट बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और किसी भी चीज़ के अंदर एक शाइनिंग सरफेस लाने के लिए, और किसी भी चीज़ को शार्प करने के लिए बेस्ट होता है कि नहीं होता है? बताओ सैंड पेपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों
12th नंबर की साइड के बारे में, चाहनुडारो, दिस वॉज नोन एज लैंकशायर ऑफ इंडिया। और लोथल का याद रखना, दिस वॉज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इकलौती इंडस सिटी है, इंडस साइट है विदाउट अ सिटाडेल। ये वाली बात आपने नहीं सुनी ना कभी भी मेरे साथ किसी भी बुक में, ये याद रखना। चाहनुडारो का नाम सुना है आपने, लेकिन ये नहीं सुना कि ये ओनली इंडस सिटी है विदाउट अ सिटाडेल। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन अब इसके बाद आपका कुछ रह नहीं गया। इसके बाद आप सब कुछ जानते हो। कुछ इक्की दुक्की चीज़ें वैल्यू एडिशन की फॉर्म में होंगी, वो मैं आपको उपेंद्र सिंह से बता दूंगा। जैसे कि उसमें एक चीज़ दे रखी है कि हरप्पन्स की एवरेज हाइट क्या होती थी, जो कि उन्होंने पता लगाया कि जितने भी स्केलेटन्स आज तक मिले हैं उससे वो क्या खाते थे। ठीक है, कितना जीते थे, एवरेज उम्र क्या होती थी, वो उन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मतलब आपको एक्साइट करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तो वो मैं आपको एडिशनली बता दूंगा। लेकिन 99% चीज़ें अब आपकी कवर हो जाएंगी आर्ट एंड कल्चर के बाद। ठीक है, तो ओनली इंडस सिटी विदाउट द सिटाडेल, बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज ऑफ लिपस्टिक्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ वही जो आज हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ है, इसका जो रूट है वो ऐसे ही नहीं है कि एकदम से आपके खानदान में किसी ने सोचा होगा चलो यार लिपस्टिक लगाते हैं यार। ये आई कहाँ से प्रक्रिया बनने की, या फिर लिपस्टिक मिलना, बाजारों में बिकना, और होठ पे ही क्यों लगाना उसको, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने बोरो करी हैं। ठीक है, तो बीड मेकिंग फैक्ट्री हालांकि लोथल में भी थी, लोथल में भी तो थी बीड मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखा है, सबसे सबसे बढ़िया बीड मेकिंग फैक्ट्री तो लोथल में ही मिलती थी। देखो बीड फैक्ट्री लोथल में तो मिलती थी, सबसे तगड़ी, बहुत काम होता था यहीं पर, बीड का काम होता था, और उसके अवशेष भी हमें मिल रखे हैं, और यहीं से बीड को प्रोसेसिंग करके शाइनिंग करके उसकी माला वाला बनाकर ये लोग मगान, दिलमुन, इजिप्ट और मेसोपोटामिया भेज देते थे, क्योंकि डॉकयार्ड यहीं पर था। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी चाहनुडारो के बारे में। ये हमें मिले हैं यहाँ से बीड्स, तो तौला भी रखे हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। ओके, बीड मेकिंग फैक्ट्री में मिली है, लिपस्टिक्स भी मिली है। अब लिपस्टिक पता नहीं आएगी नहीं आएगी। In India, use of lipsticks can be traced back to the Indus Valley civilization where people used ochre color to color their lips. Okay. From Harappan civilization to being नहीं ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिपस्टिक्स मिली है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो नहीं है, मतलब ऑब्वियस बात है, आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते लिपस्टिक को। ठीक है, ये जो लिपस्टिक है वो ओखर कलर का पाउडर जो कि लिप्स पे लगाते थे। ओके, तो साइट वॉज फर्स्ट एक्सकवेटेड बाय एन जी मजुमदार इन 1931 एंड देन बाय अ टीम लेड बाय अर्नेस्ट जॉन हेनरी मके इन 1935 टू 36। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। ये तो जिसने जौन सी साइड ढूंढी है यहाँ पर, तो लिमिटेड नाम आपको दे रखे हैं। ये तो बहुत बढ़िया टेबल हम लोगों ने पूनम दलाल दहिया से कवर करा हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी 13th नंबर की साइड के बारे में, कोट दीजिए। याद रखना, अक्सर किताबें लिख देती हैं अमरी कोट दीजिए, अमरी अलग है, कोट दीजिए अलग होता है। ठीक है, इन्होंने अमरी के बारे में यहाँ पर गिरा अमरी बता रखा है कि यहाँ पर राइनोज जो हैं उसके रिमेन्स मिले थे। ठीक है, फिलहाल कोट दीजी के बारे में बात करते हैं हम लोग। कोट दीजी प्रेजेंट लोकेटेड इन प्रेजेंट है पाकिस्तान। यहाँ पर टार एंड फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स एंड मदर गॉडेस हैव बीन एक्सकवेटेड। टार क्या होता है? ये डामर। ठीक है,
इसके एविडेंस मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टार, देखो टार यहाँ पर मिला है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है ना, ये टार और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके ठकुराइन ग्रेट बाथ के अंदर नीचे टाइलों पर टाइल तो नहीं, मतलब नीचे जो ब्रिक्स थी उसकी फिक्सिंग भी करी जाती थी ताकि वाटर लीकेज ना हो, है ना, मोटार जिप्सम वगैरह सब कुछ मिलाकर। तो लेकिन लेकिन यहाँ पर भारी भरकम मात्रा के अंदर मिला है, ठीक है, टार एंड फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वो टॉय फॉर्मेट के अंदर होंगे, ठीक है, और अवशेष भी मिले होंगे उसके। एंड क्योंकि फिगरीन्स ऑफ एनिमल्स मतलब ये तो वैसे तो अवशेष ही होंगे इसके, तो एनिमल्स के बड़े सारे मिल रखे, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। और मदर गॉडेसेस हैव बीन एक्सकवेटेड, तो कोट दीजिए के अंदर एक हमें मदर गॉडेस, ये इस तरीके से। और ये कोई एक फिगरीन नहीं है, मैंने आपको बताया था हर एक जगह पर बहुत अलग अलग तरह की वो मदर गॉडेसेस के जो वो हैं वो हमें मिले हैं। अगर मैं जैसे जाऊँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये देखो भरमार लिस्ट है, ये बहुत बहुत इमेजेस हैं। इवन ये ऐसी शेप के भी कि जिसको बोला जाता है कि राजा थे या रानी थी, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। फिर हम बात करते हैं 14th नंबर की साइट अपनी, है ना। 14th नंबर पे है हमारा सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर, याद रखना, मैं आपको पहले भी बता रखा है मैंने पूनम दला दहिया में, सुरका तोड़ा अलग है, ठीक है, वो गुजरात की साइड है। सुतका गेंदोर अलग है, ये जो है पाकिस्तान की साइड है। अलामगीरपुर यूपी में मेरठ में ईस्टर्न मोस्ट साइड थी, ये वेस्टर्न मोस्ट साइड है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये जो है आपका सुत का गेंदोर पाकिस्तान के अंदर, ये है आपका ये वेस्टर्न मोस्ट साइड। आलमगीरपुर आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइड। बैंगल्स ऑफ क्ले हैव बीन फाउंड हियर, क्ले की चूड़ियां यहां पर हमें मिल रखी हैं। सुत का गेंदोर के अंदर बैंगल्स, नहीं ऐसा तो उसका नहीं आ रहा, फेमस साइट नहीं है क्योंकि ये बैंगल्स, ये तो आप वैसे जानते ही हो, हड़प्पा। टेराकोटा वाले भी, वो वाले मेटल्स वाले भी, और ये इसकी देखो शेल बैंगल्स भी, इतने सारे। उसके बाद बालू, हरियाणा, वेरियस प्लांट रिमेन्स हैव बीन फाउंड, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेसन, गार्लिक मिला में। ये शायद से साइट ही आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, ठीक है, और क्या मिला है ये भी पहली बार देख रहे होगे। प्लांट रिमेन्स हमें मिले हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक। अब इसकी फोटो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे, अब उनका कोई हाथ में पकड़ के फोटो तो डाली नहीं होगी इसकी। और ये भी जो है साइंटिफिक एविडेंस से पता लगाए जाते हैं प्लांट रिमेन्स, कोई वैसे इंटैक्ट नहीं खड़े होते हैं प्लांट्स। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये सर्दर्न मोस्ट साइट है आईबीसी की, ठीक है, दैमाबाद। और ये आपको कहाँ पर पड़ रही है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग अ ब्रॉन्ज चैरियट हैड बीन डिस्कवर्ड हियर। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बड़े सारे हमें मिले, और यहाँ पर एक ब्रॉन्ज का छोटा सा टॉय फॉर्मेट के अंदर रथ भी मिला। बहुत बड़ा रथ मत समझ लेना, टॉय टॉय फॉर्मेट की यहाँ पर बात हो रही है। दैमाबाद।
ये वाला, जहाँ पर इसमें एक रथ पर एक डॉगी भी बैठा रहता है। अच्छा हाँ बैठा तो है, ये रहा ये, ठीक है। ये मिला हमें, और ये बहुत रिमार्केबल है। अगर आप इसकी अच्छे से नक्काशी को देखोगे, शेप को देखो, तो आपको पता लगेगा इन्होंने बहुत बेहतरीन काम कर रखा है इसके ऊपर। कारीगरी इनकी बड़ी कमाल की है। ये देखो, यहाँ पर देखो, और ये क्या शो कर रहा है वैसे, रथ जैसे एक तरीके से वैसा है, लेकिन ये लड़ाई वाला कोई रथ तो लग नहीं रहा है। ये तो क्या लग रहा है कि खेती बाड़ी कराने के लिए यूज हो रहा हो जैसे, राइट, है ना। जैसे बैलों को हम लेकर जाते हैं खेतों में, खेत जोतने के लिए। उसके बाद गुजरात के अंदर ही एक साइट है, केरला नोधोरो, ठीक है। इट वॉज सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर ड्यूरिंग आईवीसी, ठीक है। फिर है कोटबाला पाकिस्तान, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? आग की भट्टी, राइट। कोटबाला फर्नेस, वही हवन कुंड की तरह ही इनको सिंबलाइज करा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्नेस मिलते थे, और ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर ये फर्नेस का काम ऐसा होता था कि अगर आपको बेकेट ब्रिक्स बनानी है तो उसके काम आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मांड की, JNK, ठीक है। इट वॉज नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ IBC, मांड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारी हो गई एक नॉर्दर्न मोस्ट साइड, ठीक है। मांड है आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। अदर प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ IBC इंक्लूड मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, देसलपुर गुजरात, पाबूमत गुजरात, रंगपुर गुजरात, शिकारपुर गुजरात, सनौली यूपी, कुनाल हरियाणा, करणपुरा राजस्थान, गनेरीवाला पंजाब, ठीक है। अब वो एक्सेट्रा इसलिए बोल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो 2500-2600 साइट से भी ज़्यादा जो साइट्स है वो सबको नहीं लिख सकते, और कोई याद भी नहीं कर सकता। पोर्ट्स ऑफ IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पोर्ट्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ लोथल को जानते हो, उसके अलावा आपके लिए लिस्ट काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट हो सकती है। एक है लोथल, दूसरा काच, तीसरा कोटबाला, चौथा कुंटासी, पांचवा रंगपुर, और सिक्स सुरकोताड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लैपिस लजूली ब्लू कलर का पत्थर, ये अफगानिस्तान से आता था जो। डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट सार ए संग, जगह है कि साइट है, इन बदाख्शां अफगानिस्तान। यूज ऑफ सिनावार टू प्रोड्यूस लिपस्टिक हैव बीन फाउंड इन चानुदारो। ये सिनाबार से लिपस्टिक कैसे बनती है? इस पत्थर को घिस के सिनाबार लिपस्टिक, अच्छा एक मटेरियल होता है उस, वो एक रेडिश कलर टू, वो गूगल बता रहा है कि रेडिश कलर टू मैरून या फिर टाइप्स ऑफ रेड को बनाने के काम आता है लिप शेड्स में, सिनाबार। ये हमें मिला है टू प्रोड्यूस लिपस्टिक चानूडारो में, ठीक है। और आपका ये चानूडारो साइट कहाँ पर थी? ये था आपका पाकिस्तान में आज के समय में, ठीक है। इट वॉज द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल। उसके बाद आपका है रिमेन्स ऑफ राइनोसिरोस हैव बीन फाउंड इन अम्बरी, ठीक है।
इन अम्बरी। तो यहाँ पर हमें रियल राइनोस के वो एविडेंस मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में नहीं, ये अम्बरी नहीं आएगा ये। ठीक है, एविडेंस ऑफ सिंदूर। सिंदूर इन्होंने ऐसे लिख दिया, वैसे हम लोग इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्मेलियन। ठीक है, 9 शेरों में, 9 शेरों साइट एक वहां पर। स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन बालाकोट। सिनाबार लिपस्टिक बनाने के लिए ये चानूडारों में सिंदूर जो है वर्मेलियन, वो 9 शेरों में। एंड स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन बालाकोट। ठीक है, उसके बाद चोलिस्तान, रोही कल्चर एंड डेजर्ट फूड्स। चोलिस्तान डेजर्ट जो है, या जिसको हम लोग रोही भी कहते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, ठीक है, तो चोलिस्तान डेजर्ट और रोही इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, एंड इट वॉज वंस लेन ऑन द बैंक ऑफ हाकरा रिवर, ये उसके पास सिचुएटेड था। इट वॉज पार्ट ऑफ द इंडस वैली कल्चर, और सेटलमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी अराउंड 4000 BC टू 600 BC। बड़े सारे रिमार्केबल सर्वाइविंग मेडिवल फोर्ट्स हैव बीन फाउंड इन चोलिस्तान डेजर्ट। याद रखना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आपको एंशंट वाली बात भी बता रहा है और मेडिवल फोर्ट्स भी बता रहा है। लैंडस्केप, उसके बाद यहाँ पर एक आपको किला मिलता है, देरावर फोर्ट इज द वन सच सर्वाइविंग एग्जाम्पल। तो मेडिवल टाइम से ये है आपका यहाँ पर देरावर फोर्ट। ठीक है, ऐसा मत सोचना इसको कि ये एंशियंट टाइप का नमूना है, ये मेडिवल टाइम्स का नमूना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एंशियंट टाइम में ऐसा कुछ रिमार्केबल अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो हम लोग जब से 6th क्लास से पढ़ रहे तो हमने देखा ही होता फिर इसको। ओके, चोलिस्तान डेजर्ट। देरावर फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 9th century बाय राजपूत रूलर राय जज्जा भट्टी। राय जज्जा भट्टी राजपूत रूलर था एक ये। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हरप्पन साइट्स इन चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट अराउंड 1800 BC। जब उसका कौन सा फेज आता है? नहीं, जब उसका फेज आता है वो हरप्पन फेज। ठीक है, फिर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है, शिकारीपुरा रंगनाथा राव 1922 टू 2013। डॉक्टर SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथा राव, ही वॉज एन एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने बड़ी सारी हरप्पन साइट्स को डिस्कवर करा। उस डिस्कवरी में इनका जो योगदान है कहाँ कहाँ तक जाता है? साइट्स लाइक लोथल एंड बेत द्वारका इन गुजरात। और भी साइट्स को डिस्कवर करा, लेकिन प्रोमिनेंट यहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स हैं आपको बेत द्वारका लोथल के अंदर मिलती है, उसका क्रेडिट SR राव जी को जाता है। ही कंपेयर्ड द इंडस स्क्रिप्ट विद फिनिशियन अल्फाबेट। पहले मुझे ये बता दो, इंडस स्क्रिप्ट या इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी थी? नहीं, मतलब लिखी कैसी जाती थी, वो क्या थी?
बूस्ट्रोफीडन, है ना, जिगजैग होती थी कि नहीं होती थी, बूस्ट्रोफीडन। तो राव ऑल्सो लेड द एक्सकवेशंस एट सेवरल क्रूशियल हिस्टोरिकल साइट्स इंक्लूडिंग रंगपुर, हनूर एंड एहोल, ठीक है। तो इन्होंने हरप्पन स्क्रिप्ट को कंपेयर कर रहे हैं विद फिनिशियल अल्फाबेट। मतलब अब देखो हिस्टोरियंस की इंटरप्रिटेशन को कोई तो देनी है, तो ये बोल रहे हैं ये फिनिशियन अल्फाबेट के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये कैसा दिखता है, ये होते हैं फिनिशियन अल्फाबेट्स। तो कुछ इसी प्रकार के सिंबल्स होते हैं हड़प्पा में, ठीक है। तो ये है क्या, फिनिशियन अल्फाबेट है कहाँ के, अर्ली ग्रीक कल्चर के, ठीक है। बस इन्फॉर्मेशन है। और रिसेंटली अभी इनकी कुछ साल पहले डेथ हुई है, एक डिकेड पहले, 2013 में। रिसेंटली नहीं, मतलब एक डिकेड पहले। ओके, तो बेसिक हरप्पन साइट्स की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्दर हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और भी एस्पेक्ट्स। फिलहाल इस डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।